हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। देखिए क्लास टेंथ पार्ट वन रियल नंबर चैप्टर टू। ये हमारा आज न्यू चैप्टर है, उसका नेम है रियल नंबर, जो कि चैप्टर नंबर टू है। उसका पार्ट नंबर वन है। ये क्लास टेंथ के लिए। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी ऑफ क्लास टेंथ, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब देखिए हमारा चैप्टर नंबर रियल नंबर में कल मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई थी। उसमें ये बताया गया था कि इसमें क्या क्या है। तो बेटा देखिए, आपने क्लास 6 to 9 तक एलसीएम और एचसीएफ तो पढ़े ही है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रियल नंबर पढ़ने से पहले आपने खुद ने घर पे एक बार ये ज़रूर देखा होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तो आपको पढ़ने इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि इन चीज़ों को तो आपको पढ़ना ही होगा। देखिए, फर्स्ट नंबर है, वो है हमारा होल नंबर। जब इनका पता होगा तो आप ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी रहेगी। सेकंड, नेचुरल नंबर। थर्ड, ऑड नंबर। फोर्थ, इवन नंबर। फिफ्थ, प्राइम नंबर। सिक्स, कंज्यूकेटिव नंबर। सेवन, रैशनल नंबर। एट, इरेशनल नंबर। एंड नाइन। देखिए बेटा, इन नंबरों को आप पता करोगे ना तभी आप आसानी से समझ जाओगे। इंटीजर नंबर एंड टेन। होल हो गया, नेचुरल, ओड, इवन, प्राइम, कंजुकेटिव, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर। एंड देखिएगा बेटा, एक आप जीरो की जो है ना, जीरो को मैं मानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि जीरो एक पारसमणि है, क्योंकि ये जिसके भी साथ मल्टीप्लाई करता है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट वो 10 मल्टीप्लाई यानी 10 टाइम्स कर देता है उसको। अगर ये किसी के साथ नहीं, जीरो से जैसे ही मल्टीप्लाई करता है तो वो उसको डायरेक्ट जीरो कर देता है। यानी कि चाहे वह 1 लाख ही क्यों ना हो, उससे मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। यानी आपको जीरो की प्रॉपर्टियाँ पता होनी चाहिए, आपने क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, इतने नंबर आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ। कल मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि आपको डिवीज़न लेमा भी पता होना चाहिए। डिवीज़न लेमा में आपको बताया था कि डिविडेंड इक्वल क्या होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बेटा आप क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं। ये हमारा डिवीज़न लेमा है। क्या है? डिवीज़न लेमा। लेकिन आपको पता होगा कि आप जब क्लास 9th में आए तब आप एक साइंटिस्ट आ गया था, उस साइंटिस्ट का नाम था एल्गोरिथम। क्या नाम था? एल्गोरिथम। तो देखिए, जब एल्गोरिथम आया तो एल्गोरिथम ने कहा कि मैं इस टाइप से लिखना पसंद नहीं करूँगा। तो उन्होंने किस टाइप से लिखा, देखिएगा यहाँ पे, इन्होंने कहा कि मैं इस टाइप से लिखना चाहूँगा।
एल्गोरिथम ने कहा कि मैं इसको इस टाइप से लिखना चाहूँगा, एफ एक्स इक्वल जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये किसने कहा? एल्गोरिथम ने कहा। किसने कहा? एल्गोरिथम ने कहा कि मैं इसको इस टाइप से लिखना चाहूँगा, तो एल्गोरिथम ने इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जस्ट आफ्टर आप जब क्लास 10th में आ चुके हैं तो अब यहाँ पे एक और नए साइंटिस्ट आ गए और उनका नाम क्या है? यूक्लिड। उनका नाम क्या है? यूक्लिड, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इन्होंने तो अपनी चेंज कुछ भी नहीं है, तीनों सेम टू सेम है, डिवीजन लेमा भी वही है, एल्गोरिथम सेम टू सेम एंड यूक्लिड भी सेम टू सेम। बट इन्होंने क्या अपने अपने अकॉर्डिंग, यानी जिस टाइप से आप कोई 3-4 बच्चे होते हैं, कोई यानी अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग कोई भी बोल देता है, यानी मेरा हैंड है। आपने गिलास देखा होगा, कई बार गिलास में ऐसा भी होता है कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने अपने अपने नेम के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि यूक्लिड का नाम यूक्लिड हो और यूक्लिड ने खुद ने कह दिया कि ये मेरी थ्योरम है, तो इन्होंने क्या दिया? ए इक्वल हो गया बी क्यू प्लस आर, इन्होंने ये बोला। तो इसमें भी ए का मीन्स क्या होता है? वही डिविडेंड, बी का मीन्स क्या होता है? वही डिवाइजर, क्यू का मीन्स तो क्वोशेंट होता है, आर का मीन्स रिमाइंडर होता ही है। ये इन्होंने कह दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब आपको देखिए इसमें रैशनल इरेशनल का पता होना चाहिए। आपको खुद को पता होगा ये 2, ये 3, ये 4, ये इनको रैशनल बोलते हैं, बट हमारे पास √2, √3, √5 ये सब हमारे इरेशनल नंबर है। पाई ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनका क्या होता है, इनकी जब वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तब हमारे पास क्या होता है कि इनमें एक फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, आवृत्ति चलती रहती है, क्योंकि इसमें स्टॉप नहीं होता, ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होता। जब जब प्रोसेस स्टॉप नहीं होता तो फिर उसको क्या मानेंगे? हम इरेशनल मानेंगे। और जिसमें तो प्रोसेस स्टेप है, प्रोसेस ही स्टॉप है, क्योंकि 2 है तो 2 के बाद कुछ नहीं आ रहा पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारे रैशनल नंबर। और आप जानते हैं खुद ही कि रैशनल नंबर को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? P/Q, बट Q इज़ नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट Q इज़ नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। एंड यहाँ पे P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होना चाहिए। और आपको पता होगा इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड इंक्लूडिंग इन नंबर्स ऑफ 0, यानी इसमें 0 को भी इंक्लूड किया जा रहा है, किसमें? इंटीजर में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, आराम से समझिए एक एक चीज़, उतावल करके हमें कहीं नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा, अब यूक्लिड ने कहा वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिखेगा यहाँ पे ये कि सपोज करिए आपके पास 56 एंड 16 है, 56 एंड 16 है। अब आपको यहाँ पे बोल दिया कि एलसीएम फाइंड आउट करिएगा, 56 एंड 16 ऑफ एलसीएम फाइंड आउट। अब देखिए जब बेटा एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है कि जितने भी नंबर होते हैं ना, ऑल नंबर्स इन टुगेदर ऑफ बाय सॉल्व्ड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 56 और यहाँ लिखेंगे 16। फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड फर्स्ट डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2, यहाँ पे देखिए 56 डिवाइड बाय 2 यानी 28, 16 डिवाइड बाय 2 यानी 8, अगेन 2, अगेन डिविजिबल बाय 2, तो देन डिवाइड बाय 2, तो देखिए 2, तो 28 डिवाइड बाय 2 यानी 14, 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4, अगेन डिवाइड बाय 2, तो 14 डिवाइड बाय 2 यानी 7 एंड 4 डिवाइड बाय 2 यानी 2, अगेन डिवाइड बाय 2। अगर एक भी एवरी नंबर, यदि एक भी नंबर जा रहा है, एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसको करना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं बीच में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 7/1, अरे कॉमा 1। इसका मीन्स ये होता है कि जब बेटा 1 आ जाएगा तब अपना प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, लेकिन 2 नंबर है तो 2 बनाएंगे, 1,1, 3 है तो 3 आएंगे, तभी प्रोसेस स्टॉप होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डिवाइडेड बाय 7 1 टाइम्स एंड 1 एज इट इज़। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ चुका है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे, तो अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऑफ एलसीएम इक्वल हो जाएगा,
यहाँ पे देखिएगा LCM इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, यानी आंसर कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 यानी 14, 14 मल्टीप्लाई 2 यानी 28, 28 मल्टीप्लाई 2 यानी 56 और 56 मल्टीप्लाई 2 108 नहीं 112, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 112। बट अब देखिए बेटा इसी का ही हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं एचसीएफ। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं एचसीएफ, बट हम प्रोसेस कौन सा यूज़ करेंगे जो हम क्लास 8 में 9 में कर चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है आपकी बार एचसीएफ। तो आपको देखिए एचसीएफ जब भी फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है। मेथड तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है, बट यहाँ पे हम सेपरेटली प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 56 और ये है हमारा 16। तो फर्स्ट 56 डिवाइड बाय 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन 28 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए हमारे पास 28 डिवाइड बाई 2 अगेन तो 14 आएगा, फिर डिवाइड बाई 2 7 आएगा और फिर 7 तो इक्वल 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 16 डिवाइड बाई 2 8 आएगा, फिर डिवाइड बाई 2 4 आएगा, फिर डिवाइड बाई 2 2 आएगा, फिर 2 देन 1 आ जाएगा। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 2 2 2 2 2 2 एंड 7 2 2 2 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या आया है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन, क्योंकि हमें खुद को पता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वहाँ पे तो क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आपको जब भी पावर लेनी है तब आपको हाईएस्ट पावर लेनी है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीन्स ये होता है कि यहाँ पे आपको पावर स्मॉल से स्मॉल लेनी है एंड कॉमन लेनी है। क्या लेनी है कॉमन लेनी है। देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको अगेन यहाँ से मैं क्लीन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो मेरे पास 56 का क्या आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 16 का क्या आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी कॉमन के लिए बोला था तो 2, अभी मैंने यहाँ पे कॉमन के लिए बोला था तो ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे कॉमन है और कॉमन 3 2 थे, 3 2 यानी स्मॉलेस्ट यही पावर है, क्योंकि यहाँ पे तो 4 2 और 7 है तो 7 कॉमन है ही नहीं तो फिर लेना ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 56 एंड 16 ऑफ एचसीएफ इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल हो जाएगा 8। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 8। लेकिन अब देखिए बेटा इसी क्वेश्चन को ही मैं अब आपको बताऊंगा यूक्लिड ने किस टाइप से बताया। यूक्लिड ने क्या कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड ने ये कहा था कि आप प्रोसेस यूज करिए कौन सा जो इन्होंने कहा है वो। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड ने ये कहा कि आप फर्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि आपके पास अब देखिए यूक्लिड ने तो मैंने आपको थ्योरम तो बता दी a इक्वल बी क्यू प्लस आर, और इन्होंने ये भी बोला कि लास्ट में जो r की वैल्यू आएगी ना वो 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी लेकिन b से कम होनी चाहिए। ये तो वैसे भी होता ही है। ठीक है, इसको कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि लेमा बताइएगा, तो तब बेटा लेमा में ये भी बताना है और ये भी बताना पड़ेगा कि 0 आर की वैल्यू हमारे पास लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन बी होगी। क्या होगी लेस देन बी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन तो वही है, 56 एंड 16 का SCF फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये देखिए यहाँ पे, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर है उसको अंदर लिखना है एंड स्मॉलेस्ट नंबर है उसको यहाँ लिखना है। तो अब देखिए 56 डिवाइड बाय 16, 56 डिवाइड बाय 16, तो 16 की टेबल बोलिएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48, तो ये 3 टाइम्स गया और यहाँ पे रहे 48, 56 माइनस 48 कर दीजिएगा, 56 माइनस 48 कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 56 माइनस 48 कर दीजिएगा। अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8, क्या आएगा 8। तो अब देखिए जो यहाँ पे रिमाइंडर आया है ना, इसी रिमाइंडर से पापा जो फर्स्ट डिवाइजर था उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, फर्स्ट डिवाइडर को डिवाइड करिए रिमाइंडर से, तो 2 टाइम्स और यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16, तो 16 माइनस 16 यहाँ पे 0 हो गया और जो लास्ट डिवाइजर होगा ना, जो लास्ट डिवाइजर वही आपका आंसर है, जो लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका आंसर है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं। तो इसको देखो, अब ये तो आपने ये जो अभी किया है ना, ये रफ वर्क है, क्या रफ वर्क है, और प्रॉपर अब इसको कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 56 इक्वल, हम यहाँ पे लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 और फिर सेकंड लिखेंगे 16 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 एंड यहाँ पे लिखेंगे हैंस लास्ट रिमाइंडर इज 8, सो 56 एंड 16 ऑफ SCF इज 8 आंसर। इस टाइप से बेटा बताना है आंसर, वेरी इजी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको अलग भी नहीं होगा आपको कि कॉम्प्लिकेटेड होगा भी। देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो भी और भी बातें रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री माइंड रहे, सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा 1 2 3, देखिए आप थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, मतलब रुकिए, मैं अभी आपको 1 2 3 बताऊंगा, पहले आप 4 एंड 5 देख लीजिएगा, क्योंकि 4 एंड 5 ईजी है और आने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं 4 एंड 5 से। 1 2 3 में से भी आते हैं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इनमें से ये बहुत ज़्यादा ईजी है एक्सरसाइज, इसलिए यहाँ इसमें से तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट फॉर फ्यू मिनट, देखिएगा 1 2 3 के लिए एंड 4 देखिएगा, 4 के लिए यहाँ पे लिखा है गिवन गिवन 2 1 0 एंड 5 5। देखिए यहाँ पे लिखा यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ, लिखा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पे वही बेटा, आप पहले रफ में जाइए, रफ बुक में जाइए और रफ में जा करके इतना सा काम करिए कि 2 1 0 के ग्रेटर नंबर को लेस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। इतना सा आपको फर्स्ट काम है आपका ये, कि ग्रेटर नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। कर सकते हैं ना इतना, तो इतना आप करिएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो आपने किया होगा, किया कि नहीं किया, देखिए तो आपको फर्स्ट वर्क यही करना था कि गिवन, लेकिन आपको एक बार बता देना है कि ग्रेटर कौन सा लेस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे गिवन 2 1 0 एंड 5 5 सच एज 2 1 0 इज ग्रेटर देन 5 5 55, देन यहाँ पे हो जाएगा, ये स्टेप फर्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 0। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में भी कर सकते हो, रफ में भी ये कर सकते हैं, आप चाहो तो क्वेश्चन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय
3 या 4, 3। तो यहाँ देखिए 4 3 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 का 5 एंड कैरी 1, 15 3 जा 5 एंड 165। आंसर क्या आएगा 165 यहाँ पे। तो आप देखिए इनका रिमाइंडर फाइंड आउट करिएगा तो 10 - 5 5 एंड यहाँ पे 10 - 6 4 45 रहेगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था। तो यहाँ पे वापस लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, ये भी ठीक है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। देन देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको वो प्रोसेस बताना है कौन सा, ये वाला कि 210 इक्वल हमने मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 3 किया तब भी हमारे पास 45 आया। क्या आया 45। अब देखिए यहाँ पे स्टेप सेकंड, और लिखना चाहो तो लिखिएगा स्टेप सेकंड, नहीं तो नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे 45 आया था। अब देखिए सेकंड हमारा स्टेप हो जाएगा, उसमें हमें ये करना है कि हमारे पास यहाँ पे 45 रहा। तो यहाँ देखिए सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पे लेकिन बताना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, आपको ये बताना पड़ेगा कि इनमें बढ़ा कौन है वापस। नहीं, और नहीं बताएं तो भी चलेगा, नहीं तो यहाँ पे चलेगा, नहीं बताना। 55 डिवाइड बाय 45, यहाँ पे 1 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे 45, तो आपका अभी रिमाइंडर आया 10। तो अब वापस यहाँ पे लिखोगे कि अब भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0। अब देखिए अब हमारा सेकंड यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा 45 नहीं 55 इक्वल हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। अब देखिए थर्ड प्रोसेस दिखेगा, तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45 और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होगा उसी से ही लास्ट जो लास्ट डिविडेंड था उसी को ही नहीं डिवाइजर था उसको आपको रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो देखिए 45, अब देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, देन यहाँ पे रहेगा 5। वापस आपको लिख देना है रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है। तब देखिएगा यहाँ पे, फिर से देखिएगा यहाँ पे, तब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि अब हमारे पास रहेगा नॉट 0 आ गया वापस। तो अब देखिएगा अब यहाँ पे होगा कि 45 इक्वल हो जाएगा 4 × 10 + 5। देन अब और एक बार और करिएगा, नेक्स्ट अगेन 1 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा 5 और हमारा लास्ट डिवाइजर कितना था 10। तो 2 टाइम्स, अब ये 10 और अब ये आ गया 0। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 इक्वल हो जाएगा 5 × 2 + 0। देन यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस रिमाइंडर इज 0, इज 0, रिमाइंडर इज 0। सो SCF of 210, 55 इज 5। लास्ट रिमाइंडर क्या आया हमारा 5, तो आंसर आएगा 5। समझे आप? इस टाइप से ये बेटा सिंपल प्रोसेस से करते हैं तब भी आंसर 5 आएगा, और इससे क्या है तब भी 5 आएगा। लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है कि यूक्लिड लेमा यूज़ करिएगा, तब आपको यूक्लिड लेमा ही यूज़ करना होगा, ठीक है। अगेन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप
देखिए मैं एक और स्मॉल क्वेश्चन ले लेता हूँ। 75 243 देखिएगा यहाँ पे, 75 एंड 243 देखिएगा यहाँ पे। तब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हमारे हो जाएगा फर्स्ट, देखिए यहाँ पे गिवन हमारे पास 75,243 सच एज 243 इज ग्रेटर देन 75। स्टेप फर्स्ट हमारा हो जाएगा 243 डिवाइड बाय 75। देखिए यहाँ पे हो जाएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 75 हो जाएगा 225। देन यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा 8 एंड 1 18, कितना रहेगा 18। तो इसको बेटा इस टाइप से लिखेंगे हम कि 243 इक्वल 75 मल्टीप्लाई 3 प्लस 18। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। देन देखिएगा यहाँ पे स्टेप सेकेंड और सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है 75 डिवाइड बाय 18, क्योंकि आपको जो लास्ट प्रोसेस था उसका जो रिमाइंडर था उससे डिवाइड करना है किसको, डिवाइजर को। तो देखिएगा 75 डिवाइड बाय 18, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 18 4 जा 72 होते हैं, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रहेगा रिमाइंडर 3। क्या रहेगा रिमाइंडर 3। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 75 इक्वल हो जाएगा, ये बेटा बहुत इजी है, ठीक है ना, एक बार में तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। 18 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अब वापस लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। देन स्टेप 3 देखिएगा यहाँ पे, जब तक स्टेप आपको चलाते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे तो 18 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे 6 टाइम 18 यहाँ पे हो गया 0। यहाँ पे आपको क्रॉस नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको 0 लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0, और अब यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल 0, रिमाइंडर इक्वल 0। तो देन यहाँ पे लिख देंगे हैंस HCF ऑफ 75,243 इज, लास्ट रिमाइंडर हमारा है क्या है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 आंसर। इस टाइप से बेटा आप सबसे पहले तो जितने भी मैंने आपको नंबर्स बोले उन नंबरों का पता करिए, उनकी डेफिनेशन लिखिए। नहीं आ रही तो आप कमेंट में बताइए कि सर इसकी डेफिनेशन हमें पता नहीं चल रही, कहीं नहीं मिल रही, तो मैं आपको बताऊंगा। एंड आप ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि सब पहले खोजोगे आप खुद और नहीं मिलती तो फिर बताओगे, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करोगे आप कहाँ पे, यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें, इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है यार, मेरी इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो आप सब, ठीक है। प्लीज़ करिएगा हेल्प, और आप बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड करता हो तो आपको मिल जाएगा। एंड आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, और जो भी आपका फ्रेंड दोस्त घर वाला है तो उनको भी बोले कि आप वो भी सब सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड आप सबको थैंक्स, जो जो वीडियो देख रहा है उन सबको थैंक्स, ठीक है। और जो भी बेटा इसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप फर्स्ट सेकंड 3 4 5 सभी एक बार प्रैक्टिस कर ट्राई कर लीजिएगा अगर हो जाए तो, और फिफ्थ का भी ट्राई कर लीजिएगा अगर हो जाए तो। नहीं होता है तो 1 2 3 4 सब मैं तो करवाऊँगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो भी। और अगर आप बड़े सर भेज रहे हैं वहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो भी आप प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। ओके।